जो स्पीकर है हमारे साथ हैं वो बहुत ही अच्छे ग्रेट पर्सनालिटी हैं, बहुत ही हैंडसम कपल हैं और उनको मुजफ्फरपुर नरेश भी कहा जाता है। वो अपने पत्नी और बच्चों के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं और शुरुआत में एक अच्छा बिजनेस बैकग्राउंड से हैं, अच्छे बिजनेस बैकग्राउंड से थे। लेकिन कुछ चैलेंजेस आया जिंदगी में जिसकी वजह से उनका बिजनेस काफी ठप हो गया, जीरो तक पहुंच गए। और जब उनको मोदी केयर मिला तो उन्होंने मोदी केयर को अपनाया और अपने अपलाइन की बात को माना और आज इस सिस्टम को अपनाते हुए एक काफी सक्सेसफुल पर्सन हो चुके हैं, जीवीडी हो गए हैं, ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर हो गए हैं इसी लॉकडाउन में। तो हम वेलकम करना चाहेंगे हमारे मुजफ्फरपुर नरेश आदित्य केसरी सर का। वेलकम है सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सुमन सर। गुड मोदी केयर मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम 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 आदित्य सर। थैंक यू सर। सारे अपलाइन को एंड सारे जो भी एसोसिएट हमारे यहाँ भी इस मीटिंग में है सभी को गुड मोदी केयर मॉर्निंग मेरा नमन है। डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम आदित्य केसरी हुआ और मैं पिछले 4 सवा 4 सालों से मोदी केयर को फुल्ली इंजॉय करते हुए इस बिजनेस को डेवलप कर रहा हूँ। मैं, मेरी वाइफ और 2 बच्चों के साथ इस बिजनेस को डेवलप कर रहा हूँ दोस्तों। और सबसे अच्छी बात है दोस्तों कि इस इंजॉयमेंट के साथ साथ पैसा ही बना रहा हूँ, देश विदेश का यात्रा कर रहा हूँ दोस्तों। और 4 सवा 4 साल पहले जो मेरी स्टार्टअप हुई थी मोदी केयर में, उस व्यक्ति के माध्यम से जो व्यक्ति आज हमारे लिए कहीं ना कहीं कृष्ण भगवान से कम नहीं है, कृष्ण भगवान है वो हमारे लिए। मैं चाहूंगा एक वार्म वेलकम है सर का भी, जो हमारे जिन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया, नन अदर देन उत्तम प्रकाश एंड प्रीति मैम सर। प्रीति मैम, सबको मेरा वेलकम है सर। और मेरा एक अपना चरण स्पर्श है आपको सबसे पहले। और दोस्तों मैं बात जो करने जा रहा हूँ दोस्तों, वो इस बिजनेस के अंदर में जो शुरुआत कह सकते हैं, एकदम शुरुआत होता है जहां से, जिसको जड़ कह सकते हैं। इस जड़ के बगैर हम इस बिजनेस को डेवलप नहीं कर सकते हैं, आगे अचीवर नहीं बन सकते दोस्तों। कहते हैं कि फाउंडेशन है, कहा जाता है दोस्तों कि ड्रीम्स आर द राइट फाउंडेशन फॉर सक्सेस। नेटवर्क इंडस्ट्री में हम लोग काम करें दोस्तों, मोदी केयर में हम लोग काम करें दोस्तों, तो इस बिजनेस में अगर आपको सक्सेस होना है तो मेरे को सबसे पहले एक ड्रीम का जरूरत पड़ता है दोस्तों। तो इस बिजनेस में अगर आपके पास ड्रीम्स है तो आप इस बिजनेस में बहुत आगे जा सकते हैं दोस्तों। और अगर ड्रीम नहीं है दोस्तों तो एक अपलाइन के एसोसिएशन में आइए और अपने अपलाइन के साथ बैठिए और पूछिए कि सर ड्रीम्स कैसे देखा जाता है, ड्रीम्स को कैसे रिटेन किया जाता है दोस्तों। नेटवर्क इंडस्ट्री हो या दोस्तों या कोई भी फील्ड हो, जब तक आपका वाई क्लियर नहीं है दोस्तों तब तक आप कहीं भी पहुंच नहीं पाते दोस्तों। इस इंडस्ट्री में अगर वाई आपका क्लियर हो जाता है, यानी कि ड्रीम, पर्पस, उद्देश्य अगर आपका क्लियर हो जाता है तो डियर फ्रेंड्स, तो इस बिजनेस में आपने 95% सफर अपना पूरा कर चुका। अगर आपके पास ड्रीम है, वाई क्लियर है, तो आप 95% इस बिजनेस में सक्सेस हो चुके होते हैं। बस एक 5% का प्रोसेस हिस्सा बचता है दोस्तों। जैसे मैं एग्जाम्पल बता सकता हूँ दोस्तों कि रतन टाटा ना वो ऑटोमोबाइल इंजीनियर है, ना वो डिजाइनर है दोस्तों, लेकिन उनको पता था, एक विजन उनको क्लियर था कि मुझे नैनो कार लाना है इस दुनिया में, 1 लाख रुपए की कार को लाना है ताकि गरीब से गरीब लोग उस कार को एंजॉय कर सके। यानी कि उनका वाई क्लियर था दोस्तों। जब वाई क्लियर था दोस्तों तो उनको सबसे पहले वो जाते हैं बंगाल, तो बंगाल से वो खारिज कर दिया जाता है, वहां फैक्ट्री उनको नहीं डाला जाता है। 1-2 और स्टेट को कवर करना चाहते हैं, वहां फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, वो नहीं लगा पाते हैं। लास्ट में गुजरात जाते हैं, अब गुजरात सरकार उनकी बात मान लेती है, उनके प्रोजेक्ट को लगाती है। और दोस्तों जब वो प्रोजेक्ट तैयार होता है तो ऐसा नहीं है कि रतन टाटा ने कार का चक्का कैसे बनेगा डिजाइन किया, या कैसे नैनो कार को डिजाइन करना था, उनको नहीं पता था। उनको एक ही चीज पता था कि मुझे इस कार को क्यों लॉन्च करना है दोस्तों। उनका वाई क्लियर था दोस्तों। और जब वाई क्लियर था ना दोस्तों, तो हाउ, यानी कि करने वाले लोग उनको मिल गए। उनको ऑटोमोबाइल इंजीनियर, ऑटोमोबाइल डिजाइनर से लेकर हर वो एक्सपर्ट उसको उनको मिल गए, जिससे वो कार, एक नैनो कार रियल में साक्षात एक धरती पर, इस इंडिया में आया। तो दोस्तों कहा जाता है कि अगर आपका वाई क्लियर है ना तो सब कुछ पॉसिबल है। अगर वाई क्लियर नहीं है दोस्तों तो आप आगे नहीं बढ़ सकते दोस्तों। तो मेरा मानना है दोस्तों कि इस बिजनेस में अगर सक्सेस आपको होना है तो सबसे पहले एक चीज की जो जरूरत तो बहुत सारी चीजों की पड़ती है दोस्तों, लेकिन उसमें से जो सबसे पहला प्रायोरिटी आता है दोस्तों, पहली जो प्रायोरिटी आती है दोस्तों, वो आता है ड्रीम। ड्रीम के बगैर आप इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकते दोस्तों। जैसे अगर मैं अपने बारे में बात करूं दोस्तों, जब मैं इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहा था तो मैं बिल्कुल जीरो पे आउट हो चुका था। मेरी 3-3, 4-4 बिजनेस मेरा बिल्कुल ठप हो चुका था। और इस बिजनेस को जब स्टार्ट कर रहा था तो एक कहते हैं कि सोने के लिए चादर नहीं था दोस्तों, बहुत चीजों का स्ट्रगल था। लेकिन एक चीज पता था मेरे को कि मेरे को लाइफ में जाना कहाँ है, वाई मेरा क्लियर था, क्यों मुझे अब मेरा अस्तित्व क्या है ये मेरे को पता था दोस्तों। तो
हुआ क्या दोस्तों कि एक व्यक्ति, एक गुरु, मैं बार बार कहता था कि लाइफ में एक ऐसा सिर्फ गुरु मिल जाए जो सिर्फ हमको एक डायरेक्शन दे दे कि बेटा तुम ये करोगे तो तुमको सफलता तुमको मिल जाएगी। मैंने वैसे गुरु को खोजा, मिस्टर उत्तम प्रकाश सर, जिन्होंने मुझे सिर्फ बताया कि आदित्य जी आप ऐसे ऐसे करोगे, आप आगे बढ़ जाओगे। वाई मेरा क्लियर था दोस्तों। मैं धीरे धीरे इस बिजनेस के अंदर में, मैं पहला गोल था, मैंने बनाया था कि मुझे मोदी केयर से 50 रुपए का महीना चाहिए दोस्तों। 4 महीना लगा था 72,000 के चेक को गेन करने में दोस्तों। ईडी लेवल पे 72 का चेक था। फिर टारगेट बनाया था कि 1 लाख रुपए पे जाना है, क्योंकि 1 लाख रुपए इसलिए चाहिए क्योंकि मेरे ऊपर जो कर्ज था 62-63 लाख रुपए का, उसको मैं थोड़ा थोड़ा दे सकूं। एक लेवल के बाद फिर मैंने प्लेटिनम लेवल को क्वालिफाई किया, लगभग चेक हमारा 2.25 लाख रुपए तक जा चुका था। क्राउन लेवल को अचीव किया, फिर जीवीडी लेवल को अचीव किया। मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि मेरा एक गोल पर्पस क्लियर था दोस्तों। कहा जाता है कि जब आपका पर्पस क्लियर है दोस्तों तो इस बिजनेस में आप आगे जाएंगे और बहुत दूर तक जाएंगे डियर फ्रेंड। लेकिन डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ड्रीम के बारे में भी मैं जरूर बताऊंगा कि कहा जाता है कि जब तक आपके 100 रिटन ड्रीम नहीं है, ड्रीम देखना है दोस्तों, लेकिन रिटन वे में जरूर देखना है, रिटन लिखना जरूर है। जब तक कहा जाता है कि 100 ड्रीम अगर आपने नहीं लिखा है तब तक आप सफल नहीं हो सकते। मैंने बहुत सारे लोगों का बायोग्राफी पढ़ा है दोस्तों, बहुत सारे लोगों को नेटवर्क इंडस्ट्री में सफल होते हुए देखा है। उनसे जब मैं मिला हूं तो एक बात उनका कॉमन जो निकल कर आया कि 100 रिटन ड्रीम होना चाहिए। और मैं बात आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि आप भी अगर सफल होना चाहते हैं तो 100 ड्रीम जरूर लिखें। 100 ड्रीम क्यों लिखना है दोस्तों, ये बहुत बड़ा मैटर करता है। आखिर मैं क्यों लिखूं? क्योंकि दोस्तों जब आप 100 ड्रीम लिखना स्टार्ट करते हैं ना, तरह तरह की चीज उसमें निकल कर आती है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा। मैं एक मीटिंग कर रहा था दोस्तों झारखंड शहर में, जहां पे जब मैं मीटिंग कर रहा था तो जिस लेडीज के घर पे मीटिंग कर रहा था, मैंने पूछा कि यहाँ पे सबसे ज्यादा बड़ा किनका ड्रीम है। जिस लेडी के मैं घर पे मीटिंग कर रहा था, वो लेडीज का कहना था कि सर सबसे बड़ा मेरा ड्रीम है कि मैं इस मोदी केयर से एक मर्सिडीज कार ले सकूं। मैंने पूछा किस कलर का लेना चाहती है मैम? तो मैम ने बताया मुझे सर रेड कलर की मर्सिडीज पसंद है, मैं रेड कलर की गाड़ी लेना चाहती हूँ। मैंने बोला उसके साथ पिक्चर आपका है? उन्होंने बोला नहीं। मैंने बोला कि पिक्चर आप जाइए शोरूम में और खिंचाइए, और उस पिक्चर को क्या करना है, आपको रेफ्रिजरेटर पे यानी कि फ्रिज पर लगा देना है। जब मैंने बोला रेफ्रिजरेटर पे लगाना है तो उधर से रिप्लाई जो आया उस लेडी का, वो रिप्लाई आया सर कि सर मेरे घर में तो रेफ्रिजरेटर है ही नहीं, मैं अपना उस फोटो को कहाँ चिपकाऊंगी। मैंने बोला कि मैम आपको सबसे पहले रेफ्रिजरेटर की जरूरत है। दोस्तों होता क्या है, जब हम लिस्ट बनाते हैं तो शुरुआत का जो लिस्ट होता है ना, वो फैंटेसी होता है। हमें घर बनाना है, मकान लेना है, 7 बीएचके के बंगले में रहना है। भैया उनके पास 2 बीएचके का मकान नहीं और 7 बीएचके की बात करते हैं दोस्तों। तो लेकिन जब आप 100 ड्रीम लिखते हैं ना, तो जो 30 से 40, 20 से 30 जो ड्रीम होता है वो फैंटेसी होता है। उसके बाद रियल ड्रीम निकल कर आता है कि घर में एक सिलेंडर नहीं है, घर में सिलेंडर का एक ही कनेक्शन है, यानी कि उस व्यक्ति को पहले से गैस सिलेंडर चाहिए था। घर में बैंक में अगर मैं सेविंग अकाउंट की बात करूं, सेविंग अकाउंट में 1000 रुपए 2000 रुपए नहीं, यानी कि उस व्यक्ति का ड्रीम होना चाहिए कि मेरे सेविंग अकाउंट में 2000 रुपया हो। डेली हर महीने आपको रिचार्ज करना पड़ता है मोबाइल, यानी कि आपका ड्रीम होना चाहिए कि पहले मैं सालों का एक बार रिचार्ज कर दूं। तो छोटी छोटी जब ड्रीम, जब आप 100 ड्रीम बनाते हैं ना दोस्तों, उसमें से जो इंपॉर्टेंट ड्रीम है, जो बेसिक ड्रीम है ना, वो निकलकर सामने आता है। और जब उसको आप धीरे धीरे अचीव करते हैं तो आपका सब कॉन्शियस माइंड ये कहता है दोस्तों कि आदित्य या फिर फलना, आप ये अचीव छोटी सी ड्रीम को अचीव कर सकते हैं, इसका मतलब कि आप लाइफ में कोई भी चीज अचीव कर सकते हैं। मैं जो सिलेंडर की कहानी बता रहा हूं दोस्तों, मैं जो कार की कहानी बता रहा हूं दोस्तों, मैं किसी की कहानी नहीं, मैं अपनी कहानी बयां कर रहा हूं। मेरे घर में भी कभी एक गैस का सिलेंडर हुआ करता था, अकाउंट में बैलेंस नहीं हुआ करता था, बेटी को दूध पिलाने का पैसा नहीं हुआ करता था, खाना बनाने के लिए मोहताज था कि रात में खाना कैसे बनेगा। दोस्तों ये छोटी छोटी ड्रीम जब हमने मोदी केयर से अचीवमेंट लेना स्टार्ट किया तो आज बड़ी बड़ी ड्रीम की बातें कर लेता हूं, और बड़ी बड़ी ड्रीम अचीवमेंट में लगता है कि एक दिन बिल्कुल अचीव हो जाएगा हर हाल में दोस्तों। जैसे आज मैं बता सकता हूं कि आज हम लोग एक ही ड्रीम पे मैं काम कर रहा हूं, वो है 5 लाख महीना। हर हाल में 5 लाख रुपए महीना चाहिए तो चाहिए, इसके लिए हर हाल में और बहुत प्रयास कर रहा हूं। तो दोस्तों कहा जाता है कि जब आप ड्रीम को देखते हैं और ड्रीम इमोशनल हो जाता है, ड्रीम आपके नैतिक के साथ, अपने आप के साथ जब ऐड हो जाता है, आपके फैमिली के साथ जब ऐड हो जाता है, तो पीछे आग लग चुकी होती है दोस्तों। और जब वो आग लगती है ना, तो इंसान रुकता नहीं है, रुकता उसी समय जब उस चीज को अचीव कर लेता है दोस्तों। तो आप अगर इस बिजनेस के अंदर में सफल होना चाहते हैं तो एक ड्रीम बनाइए, रिटर्न 100 ड्रीम लिखना चाहिए दोस्तों। और ड्रीम को 3 पार्ट में बांटिए दोस्तों। सबसे पहले स्मॉल ड्रीम, जिसको आप धीरे धीरे अचीव कर सके, एक 0 से लेके 12 महीने तक का ड्रीम हो सकता है दोस्तों। इसके बाद 1 से 3 साल का ड्रीम बनाइए, जिसको मिडिल टर्म ड्रीम कहते हैं दोस्तों। इसमें आप थोड़ी बड़ी बड़ी चीजें रख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद 5 इयर्स का ड्रीम रख सकते हैं दोस्तों। जिसे आज मैं बता दूं दोस्तों कि मेरा जो 5वां साल का जो ड्रीम है वो है अपने घर में प्रवेश करना, जिसको मैंने बुक करा रखा है।
मैंने उसका पेमेंट भी हर महीना मैं मोदी केयर के फंड से मैं दे रहा हूँ। और जिस दिन उस पेमेंट को मैं दे दूंगा, उसके बाद उस मकान में हाथ रहेगा। और जो मकान बना रहा हूँ दोस्तों, नेटवर्क इंडस्ट्री का, मैं बाय गॉड बता रहा हूँ, नेटवर्क इंडस्ट्री का इतिहास होगा। उस घर में अपना स्विमिंग पूल है दोस्तों, उस घर में 4 BHK का मैं मकान बना रहा हूँ। 4800 स्क्वायर फीट का वो एरिया है दोस्तों, उसमें मैं आगे से बहुत सारा आगे गार्डन है, 3-3 कार पार्किंग है दोस्तों। तो ये ड्रीम नेटवर्क मार्केटिंग में मैं जब जीरो से स्टार्ट किया था, मैं 30 रुपए महीने, 30 रुपए पर डे कभी कमाया करता था दोस्तों। और 30 रुपए से आज ये सफर 5 लाख रुपए की मैं बात कर रहा हूँ, ये सब नेटवर्क इंडस्ट्री में पॉसिबल है दोस्तों। हमारा भारत 21वीं सदी का भारत दोस्तों, सपनों का भारत है। आज वही सफल होंगे जो सपने देखते हैं दोस्तों। जो व्यक्ति सपना देखेगा वो प्रगतिशील होगा, वो गतिशील होगा, वो आगे बढ़ेगा दोस्तों। 21वीं सदी सपनों का भारत है दोस्तों। और मैं एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों, कहा जाता है कि सपनों का जो देश, सपनों का जो कहते हैं कि राज्य जो है वो है मुंबई। मुंबई नगरिया सपनों की नगरिया दोस्तों। मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि एक लीडर विजन देख लेता है। मैं नेटवर्क इंडस्ट्री में विजन नहीं देख पा रहा हूं दोस्तों कि जैसे एम फॉर मुंबई होता है सपनों की नगरी, अगर नेटवर्क इंडस्ट्री में दोस्तों, अगर नेटवर्क इंडस्ट्री में आने वाला समय में किसी चीज की सपनों की बात होगी तो पहले एम कंपनी का नाम आएगा, मोदी केयर का नाम आएगा। एम फॉर मुंबई सपनों की नगरी, और एम फॉर मोदी केयर सपनों की कंपनी, जहां लोग सपने अचीव कर रहे होंगे दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, इतना ही नहीं मैं बता रहा दोस्तों, मेरा जो विजन ये कहता है, मेरा जो दूरदृष्टि, जो मैंने अभी तक एजुकेशन लिया है इस इंडस्ट्री में, ये कहता है दोस्तों कि आने वाला समय में नेटवर्क इंडस्ट्री के जो अचीवर्स होंगे ना, वो बिल्कुल राइट टाइम और राइट समय है दोस्तों कि आने वाला समय में नेटवर्क इंडस्ट्री में सीएम हाउस में लोगों को, नेटवर्कर को बुलाया जाएगा और उनसे स्पीच दिया जाएगा। पीएम हाउस में नेटवर्कर को बुलाया जाएगा, उनसे स्पीच लिया जाएगा। राष्ट्रपति भवन में आपका स्वागत करने के लिए लोग, राष्ट्रपति और बड़े बड़े अधिकारी आपका वेट करेंगे दोस्तों। ये वो समय आने वाला है इस भारत के अंदर में दोस्तों। और ये मेरा दिल से मैं कह रहा हूं दोस्तों कि ये आके रहेगा दोस्तों। इसलिए दोस्तों, अगर आपको आगे बढ़ना है तो नेटवर्क इंडस्ट्री में अगर आपको आगे बढ़ना है तो वाई आपका क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल विजन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर आपने विजन क्लियर कर लिया, इस बिजनेस में आके हमें क्या करना है, ये अगर आपने अगर लिख लिया तो दोस्तों आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। बस लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों, द बिगेस्ट योर ड्रीम एंड द बिगेस्ट योर सक्सेस स्टोरी। अगर आप बड़े सपने आप देख रहे होंगे तो आपका हिस्ट्री बहुत बड़ा लिखा जाएगा दोस्तों। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। मत थक कर आए बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल नहीं मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच।